दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्कार मेरे इतिहास के लाडलो, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का 7वां लेसन है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। बहुत ही प्यारा आसान लेसन है। ध्यान से पढ़ लेगा तो एक बार में गेल छूट जाएगी, नहीं तो बार बार पढ़ लियो, दरी समझ में को नहीं आगे चे कट्ठे हंड लियो। ध्यान से इसे लास्ट तक देखना है। जो मैंने इसमें पॉइंट बताए हैं, एक एक फैक्ट इसमें जो शामिल किया, आपकी बुक से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी पहलुओं को शामिल किया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस लेसन में राजस्थान के जन जागृति के क्या कारण थे और 1857 की क्रांतिकारियों का योगदान, इसमें विजय सिंह पथिक, पंडित अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और जैसे खुशहाल सिंह, और इसमें सागरमल गोपाल, स्वामी गोपाल दास, दामोदर दास राठी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के कारण, उसके परिणाम, उसकी असफलता के कारण, और इसमें जैसे कि किसान आंदोलन थे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन। उसके बाद में जनजातीय आंदोलन और समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें गोविंद गिरी के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, मोतीलाल तेजावत के बारे में, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के एकीकरण को तो इतना प्यारे तरीके से करवाया गया है कि आराम से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हीं को शामिल किया गया है। अगर वो भी बोर्ड एग्जाम में अगर लिख लेते हो तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। राजस्थान का एकीकरण थोड़ा सा टफ है, आप पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा, मुझे पता है। और अगर आपको किसी को वहम हो कि मेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है, वो समझ लें। लेकिन मैंने अच्छे से इसको सारी चीज़ों को अच्छे से करवाया है। अब इस लेसन में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे मैंने बता दिया, और ध्यान से इसे देखना है। हिस्ट्री का बेहतरीन तरीके से मैंने कोर्स करवा रखा है। कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। देखो, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एकीकरण महत्व इसका बढ़ जाता है न्यू सिलेबस के अनुसार, आपको पता है। और इसमें 1857 की क्रांति और जो आपका किसान आंदोलन है, इनका महत्व ज़्यादा है बजाय प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के एकीकरण के। अब 1857 की क्रांति से अच्छे से 7-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भारत में भी है, राजस्थान में भी है। और जो आपका किसान आंदोलन है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से करवाया है, तो आप ध्यान से देखें। किसी भी देश में राजनीतिक चेतना आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। कोई भी देश में राजनीतिक चेतना होती है तो अचानक नहीं होती कि रात को आप सो गए और सुबह आपने परिवर्तन कर दिया, ये नहीं होता। इसके लिए दीर्घ काल तक साधना और परिवर्तन करने पड़ते हैं। परिवर्तन के लिए ये नहीं है कि आपने रात को पढ़ा और सुबह पेपर में 95% लेकर आ गए, ऐसे नहीं होता दोस्तों। इसके लिए तो आपको पूरे साल मेहनत करनी होती है और अच्छे से मेहनत करनी होती है, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक साधना करनी होती है, बार बार प्रयास करने होते हैं, तभी राजनीतिक चेतना होती है, तभी परिवर्तन होते हैं। किसी भी फील्ड में आप देख सकते हो। अखिल भारतीय स्तर 1857 में क्रांति का बिगुल बज उठा, तो उसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने हुंकार भरी, और उसी ज्वाला की एक चिंगारी राजस्थान में भी भड़क उठी तथा राजस्थान की जनता में उत्साह के साथ क्रांतिकारियों को भी क्रांति में सहयोग दिया। 1857 की क्रांति हमने भारत के संबंध में देखी थी कि क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, और आपका जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था,
और 1857 की क्रांति, जब वो सबसे पहले देखो 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी से होती है। निर्धारित तिथि कि इसकी 31 मई होती है, लेकिन ये टाइम से पहले शुरू हो जाती है। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल था। नगरीय क्षेत्र के लिए चपाती था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1857 की क्रांति में एनफील्ड नामक जो राइफल थी उसका प्रयोग किया गया। ये तात्कालिक कारण बना क्योंकि इसके ऊपर क्या थी, एक गाय और सूअर की चर्बी थी, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। और इससे पहले जो राइफल थी वो ब्राउन वेज थी। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे था, जिसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी। और राजस्थान का अमीचंद भाटिया था, और प्रथम शहीद अमीचंद भाटिया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी दोस्तों सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था एजीजी? एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय कौन था? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और इसका मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में था। और क्रांति 1857 की क्रांति है वो 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी थी, वहाँ से शुरू होती है। 6 सैनिक छावनियाँ थी। पूरा डिटेल से हम इसे पढ़ेंगे। और देखो जो 1857 की क्रांति का बिगुल बच चुका था। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसमें उसने गोद निषेध वाली प्रणाली को अपनाया था। उसमें झांसी की रानी को मतलब कि झांसी को भी सम्मिलित कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। उसमें उसके ऊपर एक कविता भी आपने पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह सुनी कहानी थी। दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का सूत्रपात होता है। और राजस्थान में जन जागृति के कारण क्या थे, हमें ये पढ़ना है क्रांति से पहले कि राजस्थान में जन जागृति हुई, लोगों में जागरूकता आई। तो इसका क्या कारण था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनका प्रभाव। किस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव पड़ा कि आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और उन्होंने स्वराज्य का शंख पूरे समाज में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में बजाया। और उन्होंने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा व स्वराज्य का सूत्र दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1888 से 90 के बीच में उन्होंने आर्य समाज की शाखाओं को, आर्य समाज का ये संस्थापक था। 1880 से 90 के बीच में आर्य समाज की शाखाओं को उसने स्थापित किया। वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना का आविष्कार किया। इस प्रकार से इसने राजनीतिक चेतना जागृत की राजस्थान में। समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। दोस्तों किस प्रकार से राजस्थान की जनता में समाचार पत्र और साहित्य का योगदान रहता है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार था, वो समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? कि 1885 में राजपूताना गजट। कौन सा था दोस्तों? 1885 में राजपूताना गजट। 1889 में राजस्थान समाचार, प्रारंभिक समाचार पत्र थे ये। और 1920 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया। इस प्रकार से ये समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, इनसे लोगों में जागरूकता पैदा हुई। दोस्तों मध्यम वर्ग की भूमिका। अब मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? जैसे टीचर है, वकील है, पत्रकार है, साहित्यकार है, ये बुद्धिजीव आते हैं। और इन्होंने क्या किया कि मध्यम वर्ग में जन असंतोष का इन्होंने नेतृत्व किया। जैसे जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मास्टर भोलानाथ, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ये किस प्रकार से है कि राजस्थान में लगभग सभी राज्यों से, राजस्थान और सभी जो राज्य थे भारत के आपके प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ की सेनाओं ने भाग लिया। और जो सैनिक ने विजय प्राप्त करके आए उन्होंने अपने अनुभव बांटे यहाँ पर लोगों को। उन्होंने वैचारिक क्रांति लाए यहाँ पर, यहाँ के लोगों को जागरूक किया। बाह्य वातावरण का प्रभाव, इसे किस प्रकार से आप समझोगे कि भारत के अन्य भागों में चल रही थी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। कि राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने कई कार्यक्रम किए
और इनमें से जहाँ देखो हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, ये गांधीवादी नीतियों के अनुसरण कर रहे थे। और यही क्या है कि जैसे कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाके बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा था। उनमें से जैसे अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, इन्होंने बाहर जाकर अनुभव लाकर राजस्थान में सैर किए, तो राजस्थान की जन क्रांति के ये कारण बने। फिर राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान के साहित्यकारों, समाचार पत्रों, देशभक्तों, किसानों, जनता और क्रांतिकारियों का सामूहिक प्रयास रहा। 1857 में स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की जनता ने राष्ट्रभक्ति और अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन किया। देखो, अंग्रेजों के प्रति उनमें विरोधी भावना प्रदर्शन किया और क्रांतिकारियों का सहयोग किया राजस्थान की जनता ने। 1857 की क्रांति और राजस्थान, दोस्तों ध्यान से इसे देखें। 1857 की क्रांति का राजस्थान में आगाज है वो नसीराबाद छावनी में हुआ। होता क्या है कि 28 मई 1857 को शाम के 4 बजे की बात है दोस्तों, और नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारी सैनिकों ने छावनियों में लूटमार शुरू कर दी और अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनके बंगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से क्रांति का आगाज हो जाता है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद सैनिक छावनी से होती है। कब होती है? 28 मई 1857 को। अब राजस्थान में मुख्यतः 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें देखो नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर, 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। अब इसमें जो नसीराबाद और ब्यावर है ये तो अजमेर में थे, देवली टोंक में थे, एरनपुरा पाली में था, खेरवाड़ा उदयपुर में था और नीमच उस समय मध्य प्रदेश में था। अब आउआ मारवाड़ ठिकाना का ठाकुर खुशाल सिंह का भी योगदान प्रमुख था, बहुत प्रमुख था। इसने बिठौरा का युद्ध होता है दोस्तों 10 सितंबर 1857 को, 10 सितंबर 1857 को। और इसमें एक तरफ दो आवा का ठाकुर खुशाल सिंह था, दूसरी तरफ जोधपुर और अंग्रेजी सेना थी इसमें। और दूसरा युद्ध होता है चैलवास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को हुआ। एक तरफ खुशाल सिंह था, दूसरी तरफ राजस्थान के एजीजी सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और दोनों में ही खुशाल सिंह जीतते हैं। तो दोस्तों खुशाल सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का योगदान भी महत्वपूर्ण था। ये राजस्थान में आए, इनका भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। तात्या टोपे को क्या कहते, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में फांसी दे दी जाती है और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया 1857 की क्रांति में राजस्थान का सहयोग करने के लिए, क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए। अब क्रांतिकारियों का योगदान आप देखें कि राजस्थान का किसान दोहरी गुलामी से लड़ रहा था। दोहरी गुलामी से कैसे कि एक तो अंग्रेजों के से परेशान था और दूसरी ओर जो ठिकानेदार थे उनके जो कर लेने के लिए आते थे उनसे परेशान थे। प्रमुख क्रांतिकारियों में विजय सिंह पथिक, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे, इन्हें ध्यान से देखें। विजय सिंह पथिक, पंडित अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट और राव गोपाल सिंह खरवा और आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने खुलकर अंग्रेजों का सामना किया। सागरमल गोपा, स्वामी गोपाल दास, दामोदर दास राठी, राव गोपाल सिंह खरवा आदि क्रांतिकारी थे दोस्तों, जिन्होंने राजस्थान की मतलब कि जन चेतना में, राजस्थान के विकास में उन्होंने सहयोग किया। फिर केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, तीनों एक ही परिवार के क्रांतिकारी थे। अब यहाँ हमने कुछ क्रांतिकारी देखे, उसके बाद में हमने ये देखा कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई, कैसे शुरू हुई, इसका सही देखा, पर इसके कुछ कारण भी थे। कारण कौन कौन से थे, इन कारणों का आप थोड़ा ध्यान रखें कि 1857 की क्रांति के कारण सामान्य जनता में असंतोष। दोस्तों सामान्य जनता में असंतोष क्यों फैला कि राजस्थान में ईसाई धर्म प्रचारक थे, जैसे वो विदेशी लोग थे, अंग्रेज थे, वो अनुचित तरीके से हथकंडे अपना रहे थे और जो भारत के या राजस्थान के गरीब अशिक्षित भोली भाली जनता थे उनको ईसाई बनाया जा रहा था, जिससे सामान्य जनता में असंतोष पैदा हो गया। ये 1857 की क्रांति का कारण बना। आर्थिक शोषण की नीति, सभी को पता है कि अंग्रेज और भारत का या राजस्थान का शोषण कर रहा था। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति थी।
और इसमें क्या था कि अंग्रेजों के स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के कारण राजस्थान के कृषि, उद्योग धंधे, वाणिज्य, व्यापार ये चौपट हो रहे थे। राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना क्यों फैली? क्योंकि अंग्रेज थे वो भारत के साथ में या राजस्थान वालों के साथ में भेदभाव कर रहे थे, अन्यायपूर्ण उनकी नीति थी। राजस्थान के सामंत, सैनिक, जनसाधारण पर अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा असंतोष व्याप्त था। साहित्यकारों का योगदान क्या था कि समकालीन चारण कवियों ने, जैसे चारण कवि थे, उन्होंने क्या किया कि उन सामंतों की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे, जिनमें से सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थान के सामंतों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए उनके अनेक कविताएं लिखी। तो इससे लोगों में क्या है कि जागृति आई और अंग्रेजों का विरोध किया। 1857 की क्रांति का कारण बना। ये तात्कालिक कारण था। चर्बी लगे कारतूस जैसे जो राइफल थी एनफील्ड, उसको मुंह से ऊपर से मुंह से उसे खोलना पड़ता था, उसकी सील को। उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। तो गाय हिंदू धर्म के लिए और मुस्लिम धर्म के लिए सूअर पवित्र माना जाता था। तो ऐसे में लोगों ने इसका विरोध किया और मेरठ से ही इसका विरोध शुरू हो गया। वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। यह तात्कालिक कारण था। डूंगजी और जवाहर जी का साहसिक कार्य, ये सीकर जिले के बैटोट ठिकाने के थे दोस्तों। और ये क्या करते थे? वैसे तो एक डाकू थे, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए ये भगवान से कम नहीं थे कि ये अमीरों को लूटते थे और गरीबों में ये बांटते थे। ऐसी स्थिति भी क्या हुई? 1857 की क्रांति के कारण हुई। लॉर्ड डलहौजी वाली तो वो गोद निषेध नीति, व्यक्तिगत नीति आपने पढ़ी होगी कि अगर कोई वैध संतान नहीं होती थी, खुद की संतान नहीं होती थी, तो गोद लेने का मतलब कि रोक लगा दी और फिर उसमें उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अवध का नवाब था दोस्तों वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। तो उसने कहा कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान है। स्वतंत्रता आंदोलन के असफलता के क्या कारण रहे दोस्तों? 1857 की क्रांति के असफलता के कारण देखें तो पहला है नेतृत्व का अभाव। कि 1857 की क्रांति में राजस्थान 19 रियासतों में तो पहले विभक्त था, आपको पता है। उसके बाद में एकीकरण में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे एक हुए। अनेक स्थानों पर क्रांति हो गई, लेकिन विद्रोह का कोई सर्वमान्य नेता नहीं था यहाँ पर। और राजपूत शासकों ने मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, किंतु महाराणा ने इस संबंध में संपूर्ण पत्र व्यवहार अंग्रेजों को सौंप दिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे कि राजस्थान में बेहतरीन नेतृत्व का अभाव नहीं था, क्रांतिकारी एकजुट होकर संघर्ष नहीं किया गया, इसके कारण ये असफल हो गया। समन्वय का अभाव की बात करें तो क्रांति का विस्फोट अनेक स्थानों पर हुआ, परंतु क्रांति के बीच में आपस में समन्वय नहीं था। जैसे नसीराबाद, नीमच, आहुआ, कोटा के क्रांतिकारियों में संपर्क और तालमेल नहीं था। इस कारण से ये क्रांति हमारी असफल हो गई। और उसके बाद में रणनीति का अभाव था दोस्तों। क्रांतिकारियों के प्रयास योजनाबद्ध नहीं थे और विद्रोह के बाद उनमें बिखराव आ गया। दूसरी ओर अंग्रेज थे, वो योजनाबद्ध तरीके से क्रांतिकारियों को नष्ट करने के लिए, उनकी शक्तियों को दबाने के लिए उन्होंने सेना का कुशल नेतृत्व किया। अनुभवी सैनिक अधिकारी थे, उनके पास अच्छी रसद सामग्री थी और उनके पास अच्छे हथियार थे। और इनके पास क्या थे कि इनके पास अच्छी रणनीति नहीं थी। शासकों का असहयोग दोस्तों। राजस्थान के अधिकांश शासक 1857 के विद्रोह को दमन के पूर्ण को सहयोग नहीं दिया था। अंग्रेजों को देखो, अंग्रेजों को सहयोग दिया था उन्होंने, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं दिया था। और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई। और उनकी सेनाएं, जो राजस्थान के कुछ शासक थे, उन्होंने जैसे बीकानेर वाला ही आप देख लो, उन्होंने तो बीकानेर के शासक था सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए बहुत ज़्यादा सेना भेजी। इस प्रकार से ये जो शासक थे क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। क्रांतिकारियों के ये 1857 क्रांति के असफलता के कारण बने। अब 1857 की क्रांति के परिणाम कौन कौन से हैं वो आप देख लें कि देशी राज्यों के प्रति नीति में परिवर्तन कैसे। दोस्तों, देशी राज्यों के प्रति नीति में परिवर्तन किस प्रकार से किया कि राजस्थान के शासकों ने 1857 के विद्रोह के दमन में हर संभव प्रयास किया था
और ऐसे में जो अंग्रेज लोग थे उनको भी लगा कि अब इनका सहयोग लेना है, इनसे क्या कि उदारता बरतनी है, तो उन्होंने गोद निषेध वाला सिस्टम था, जो प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया। और जो देसी नरेश थे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का भी उनके लिए प्रयास किया, प्रबंध किया, उनको पुरस्कार और उपाधियां दी 1857 की क्रांति के बाद। फिर नौकरशाही में परिवर्तन, सेकंड पॉइंट था हमारा सामंतों की शक्ति नष्ट करना। जिन्होंने, देखो सामंत वर्ग था जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, तो उनकी शक्ति को नष्ट करने का उन्होंने पुरजोर कोशिश की। सामंतों द्वारा दी जाने वाली सैनिक सेवा के बदले उन्हें राशि ले जाने लगी, और मतलब कि इसमें परिवर्तन किया गया और उसमें दाना पानी शुल्क कर इन पर निषेध कर दिया गया। न्यायालयों द्वारा अपना ऋण वसूल कर सकते थे। इस प्रकार से जनता का प्रभाव समाप्त होने लगा, मतलब सामंतों को दबाने का हर संभव प्रयास किया। नौकरशाही में परिवर्तन, नौकरशाही में परिवर्तन के मतलब ये हुआ कि प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पद थे उनमें सामंतों का अधिकार था। और 1857 की क्रांति के बाद में सामंतों को शक्तिहीन करने के लिए दोस्तों, प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए नौकरशाही में क्या है कि बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त अनुभवी लोगों की नियुक्ति की गई। फिर यातायात के साधन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने देखा कि यातायात के साधनों की कमी, अगर ऐसी स्थिति अगर हम पर आ जाए तो हम क्या करें, हमारे लिए यातायात के साधन बढ़ाने बहुत जरूरी है। तो उन्होंने नसीराबाद, नीमच, देवली, अजमेर, आगरा के सड़कों को बस सेवा के लिए जोड़ दिया और रेल कंपनियों को कहा कि रेल को प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब कि यातायात के साधनों में बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन की हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार में अंग्रेजी पद्धति का विस्तार किया। दूसरी ओर अंग्रेजों, इसमें 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी का महत्व बढ़ा दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त जो प्रशासन और अन्य क्षेत्र थे उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन किए गए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1857 की क्रांति के बाद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1858 में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और जो भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही थी वो डायरेक्ट आपके जो इंग्लैंड गवर्नमेंट है, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। वायसराय का पद सर्जन, जो पहले 1857 की क्रांति से पहले दोस्तों आपका क्या था, गवर्नर जनरल का पद था। जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग, और उसके बाद में उस पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद सर्जित किया गया। इस प्रकार से 1857 की क्रांति थी। राजस्थान में किसान आंदोलन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा बनता जा रहा है पर आप धैर्य बनाए रखें कि राजस्थान में किसान आंदोलन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्यों के अंग्रेजों का हस्तक्षेप और नियंत्रण बढ़ता गया। किसानों में बढ़ते असंतोष के परिणाम स्वरूप संगठित किसान आंदोलन हुए। किसानों से विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए और बिजोलिया के टाइम तो बताया जाता है कि 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे और किसानों के आर्थिक शोषण किया जाता था। और राजस्थान के किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों। 1897 से लेकर ये आपके 1941 तक 44 वर्ष चला। सबसे बड़ा राजस्थान का किसान आंदोलन था ये, और इसमें ये कई चरणों में आंदोलन चला। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। इसका प्रारंभिक नाम भूप सिंह था। दोस्तों होता क्या था, 84 प्रकार के लाग बाग थे। इनमें महत्वपूर्ण कर की बात करें तो 1903 में चौरी कर लगाया गया और किशन सिंह ने लागू किया था। तलवार बंधाई कर लागू किया गया, ये एक उत्तराधिकारी कर था। 1906 में लगाया गया जब जागीरदारों ने किसानों की समस्याओं को हल करने की कोई कदम नहीं उठाया। जागीरदार थे, लोगों पर कर लगाए जा रहे थे, कोई समस्या पर उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो किसानों ने क्या किया कि सत्याग्रह आरंभ किया। बिजोलिया का प्रत्येक स्त्री पुरुष राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। यहाँ के किसान आंदोलन की गूंज संपूर्ण भारत में फैली। यही कारण है कि महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गणेश्वर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इस आंदोलन की ओर पड़ा। दोस्तों बहुत ही बड़ा आंदोलन था। साधु सीताराम दास ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना योगदान दिया। विजय सिंह पथिक थे, इनका प्रारंभिक नाम क्या था, भूप सिंह था। और विजय सिंह पथिक ने किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। डंका और प्रताप जो समाचार पत्र थे, बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में उसने प्रचार किया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें और भी प्रश्नों के माध्यम से भी पढ़ेंगे और पार्ट भी आएंगे।
तो उसमें हम देख लेंगे। उसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में स्थित था, अवधि 1921 से 1926 थी और नेतृत्व इसका किया रामनारायण चौधरी ने। उसके बाद में विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा ने भी सहयोग किया। बेंगू किसान आंदोलन के समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया। दोस्तों, ट्रेंच आयोग की सिफारिश के आधार पर समझौता बेंगू के ठाकुर कुर्रावल, अनूप सिंह और किसानों की तरफ से राजस्थान सेवा संघ ने भाग लिया था। किसानों की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर रामनारायण चौधरी ने किए और मेवाड़ के शासक ने समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान रूपाजी बाकड़ और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान पुलिस की गोली से शहीद हो गए। मारवाड़ के किसानों का नेतृत्व भी जयनारायण व्यास और राधा कृष्ण ने किया था। इनको हम और भी पढ़ेंगे प्रश्नों के माध्यम से, और एक पार्ट और आएगा जिसमें हमने राजस्थान का एकीकरण है और सिक्कर वाला किसान आंदोलन, बूंदी वाला, अलवर वाला वो पढ़ेंगे, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। दोस्तों, इस प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।